ठीक है, ऐंठन हो जाती है तने में और शाखाओं में। और पत्तियों में। और धीरे धीरे वो गलने लग जाती है। ठीक है, जब पत्ती और तना गलने लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? मृदु रोमिल आसिता। हाँ, मृदु रोमिल आसिता। मृदु मतलब मुलायम हो जाएगा, रोम जैसा, है ना। आसिता रोग हो गया उसमें। मृदु रोमिल आसिता। पुष्पक्रम जो है वो हरा हो जाएगा। ठीक है, अब भाई देखो, जिसका जो काम है उसे वो करना चाहिए, है ना। पुष्पक्रम का काम क्या है? निषेचन के बाद फल बनाना, वो अपने काम को नहीं कर रहा है। पत्तियों का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण, वो अपने काम को नहीं कर रहा है। तो सबको अपना अपना काम करना चाहिए, तभी तो सही रहेगा। रोग होता क्या है? एक तो रोग की परिभाषा भी पता होनी चाहिए। जब आइडियल कंडीशंस नहीं हो, मतलब शारीरिक रूप से, अब पौधों में दिमाग तो होता नहीं है तो पौधे को तो मानसिक कह नहीं सकते, है ना। बाह्य या आंतरिक रूप से अपनी जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं को सुचारू रूप से पूर्ण जो ना कर सके, ठीक है, या सही तरीके से सरवाइव ना कर सके, है ना, जीवन ना पूरा कर सके, तो उस स्थिति को क्या कह देंगे? रोग। ठीक है, अब रोग जब होगा तो वो अलग अलग प्रकार के रोग हो गए, अब किसी में भी हो। ठीक है, हम भी तो रोग ही तब माने जाते हैं ना, जैसे किसी को जुकाम हो गई तो, या सर दर्द हो गया तो मन नहीं लगेगा काम में, सांस नहीं ले पाएंगे तरीके से, स्वाद नहीं आएगा, तभी तो कहते हैं आज तबीयत ठीक नहीं है ना। तो यानी कि अपने जीवन चक्र की, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को सही तरीके से जब भी नहीं कर पाएंगे, है ना, एक आइडियल, एक आदर्श स्थिति, आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति अनुपस्थित हो, जब पौधे में नहीं होगी तो उसमें भी रोग बोला जाएगा। और रोगों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। ठीक है ना, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा पैथोलॉजी लैब होती है जिसमें यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, है ना, इस तरीके टेस्ट किए जाते हैं। तो वो क्या है? रोगों का पता उसी में तो लगेगा कि कितना ब्लड में क्या दिक्कत आ रही है, जो रोग हो गया, ऐसी क्या वजह है, ठीक, उसी से पता लगाते हैं। तो पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान। अब पादप रोग विज्ञान है तो प्लांट पैथोलॉजी कह देंगे। ठीक है, अब पुष्पक्रम हरा हो जाएगा तो, यानी इसीलिए कहते हैं जब पुष्पक्रम क्या है? बाली, बाली ही तो पुष्पक्रम बोला जाएगा इसका। कॉमन लैंग्वेज में इसको बोल, सॉरी, नॉर्मली हम उसे क्या बोल देते हैं? बाली, लेकिन है क्या वो? पुष्पक्रम। इसीलिए इसे हरित बाली रोग कहा जाता है। देखो बायोलॉजी में रटना नहीं पड़ता है, बस शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो हरित बाली, अब याद रखने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, ठीक है, ग्रामिनी कोला शब्द से ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि हमें नाम याद नहीं हो पाते। वैसे तो हो जाएंगे याद, नाम नहीं हो रहे क्योंकि इससे भी टिपिकल नाम आएंगे अभी तो उसका सही तरीका ये है, आप इनको तोड़ के पढ़ो, जैसे संस्कृत पढ़ते हैं ना वैसे ही साइंस भी पढ़ना पड़ता है। इसको ऐसे पढ़ो, स्क्लेरो, फिर स्पोरा, फिर ग्रामिनी, फिर कोला, तोड़ के पढ़ोगे तभी याद होंगे। एकदम से पूरा वर्ड, क्योंकि ये तो हिंदी मीडियम है, फिर भी पढ़ लोगे, है ना, इंग्लिश में लिखा मिल गया तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो स्क्लेरोस्पोरा, ग्रामिनिकोला। इसके अलावा कई बार क्या हो जाता है कि इसमें अलग अतिवर्धन, अतिवर्धन मतलब क्या होता है? कोशिकाएं बहुत ज्यादा वृद्धि करती है। देखो दो तरीके की वृद्धि होती है, एक होती है हाइपर प्लाजिया, कवकों में दो तरीके से अतिवृद्धि होती है। ठीक है, एक हाइपर प्लाजिया, और हाइपर मतलब क्या होता है? अधिक। प्लाजिया मतलब कोशिका क्या होगी? विकसित होगी, यानी कि कोशिका विभाजन करके विकसित होगी। ठीक, एक तो ये है। दूसरा होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी, हाइपर, यहां तो होता है क्या? कोशिका का विभाजन, यानी सेल डिवीजन। कोशिका 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से विभाजित होंगी तब अतिवृद्धि होगी। यहाँ हाइपरट्रॉफी का मतलब है सेल एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब कोशिका आकार में बढ़ेगी, संख्या में नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? कोशिका क्या हो गई? एक जैसे बलून बढ़ता है उस तरीके से वो बढ़ गई, आकार में बढ़ गई, लेकिन एक कोशिका ने नई 2 कोशिकाएं नहीं बनाई है यहाँ पे। ठीक,
तो उसे क्या बोलते हैं, एलोंगेशन। यानी कि यहाँ तो क्या है, कोई जीव द्रव्य फैल रहा है, एक तरीके से फैलाव है, और यहाँ क्या है, विभाजन। यहाँ संख्या में बढ़ रही है, यहाँ आकार में बढ़ रही है, ठीक है। दो तरीके से होती है अतिवृद्धि। तो इसमें जनरली क्या होती है, हाइपरप्लाजिया यानी सेल डिवीजन, कोशिका अतिवृद्धि करने लग जाएगी, तो इसकी बाली जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी बाली हो जाएगी, पुष्प क्रम है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे, इसकी स्थिति ऐसे दिखाई देगी, दूर दूर फटे हुए से, थोड़ा कोशिकाओं के विभाजन की वजह से लगातार। तो उस स्थिति में इसको हम क्या बोल देंगे, लूज। मतलब क्या हो गया, ये ढीला हो गया ना पुष्पक्रम, जो कसाव था उसका, पास पास थे पुष्प, वो सब अलग अलग हो गए, ठीक। तो हाइपरप्लाजिया की वजह से, यानी कोशिका की अतिवृद्धि। कई बार इसमें बाल यहाँ से रोम जैसे निकल जाते हैं, जैसे गेहूं में निकलते हैं वैसे इसमें भी निकल जाते हैं, ठीक। तो ये हो गए इसके क्या, लक्षण। लक्षण के बाद अगला, कई बार इसकी स्थिति देखो ऐसे हो जाती है, पुंकेसर ही पर्णिल हो जाते हैं, यानी ऐसी ना होकर के ये ऐसे बालियां इतनी बुरी तरीके से निकल रही हैं इसमें से, ठीक है। तो ये अब बताओ, अब इसमें कहाँ फल बनेगा, और इसकी तो सारी व्यवस्था ही खराब हो गई, तो नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं लक्षण के बाद अगला क्या, हेतु विज्ञान। हेतु विज्ञान का मतलब होता है क्या, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि उसका जीवन चक्र, रोग कारक का, ठीक है। क्योंकि देखो इसके वर्गीकरण को हमने कल पढ़ा था, वर्गीकरण में आप लोग इतना समझ लो कि यूमाइकोटा यानी कवक है, इसका जो वर्ग होता है वो है ओमाइसिटीज, ठीक है। ओमाइसिटीज की खास बात ये होती है कि सारे कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, लेकिन ओमाइसिटीज की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई नहीं होती है, अपवाद है, ठीक है। अब उसमें कोशिका भित्ति जब काइटिन की नहीं बनी है तो फिर किसकी बनी है, हेमीसेल्यूलोज और ग्लूकॉन की बनी होती है, ठीक है। ग्लूकॉन जो है वो क्या करेगा, ग्लूकॉन थोड़ा लसलसा होता है, चिपचिपा सा, मुलायम सा, ठीक है, जैसे जेली जैसा आवरण। तो कोशिका भित्ति कैसी हो जाएगी, जेली जैसी, जिलेटिनी हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, जो कवक है वो उड़ता हुआ आया है ना, जमीन में रहेगा, या फिर आगे पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे जब, तो क्या हुआ, वो पौधे में पत्ती का जो क्या होता है, पत्ती में रंध्र होते हैं, पत्ती के रंध्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा या पर्णरंध्र। पर्णरंध्र, देखो भाई, नॉर्मली पौधों की पत्तियों में ना ऊपरी सतह पर क्या होती है, क्यूटिकल की परत होती है। क्यूटिकल की परत क्या करती है, डायरेक्ट जो सनलाइट आ रही है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर लेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ेगा तो पत्ती प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी ना, तरीके से जल जाएगी, ठीक है। उसके एंजाइम सही टाइम पर एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ज्यादा भी बेकार है। तो इसलिए इसके ऊपर एक वैक्स मतलब होता है मोम की जैसी परत होती है। वैसे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो देखो, अशोक की या फिर आक का पौधा होता है ना, आक, अकौआ, है ना, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा उसका साइंटिफिक नेम है। अब उसकी पत्तियों में आप देखो, ऊपरी सतह तो बहुत ज्यादा चिकनी मुलायम होगी, है ना, ऐसी चमकीली सी होगी, नीचे वाली सतह कैसी होगी, खुरदुरी होती है, उस पर ज्यादा शाइनी नहीं होती है। तो ऐसी पत्तियों में ऊपरी सतह पर रंध्र कम होते हैं और नीचे वाली सतह पर रंध्र ज्यादा होते हैं। लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ग्रैमिनी। ग्रैमिनी कुल में क्या होगा, यहाँ पे मोनोकॉट्स भी बोले जाते हैं। मोनोकॉट्स क्यों है, मोनोकॉट मतलब एक बीज पत्री, एक बीज पत्री जिनमें बीज में एक ही पत्र होता है, यानी एक ही कॉटिलिडन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा चने में तो क्या होते हैं, दो कॉटिलिडन होते हैं, है कि नहीं है, लेकिन मक्के में एक ही होता है। बादाम को खोल के देखोगे उसमें दो हिस्से दिखाई देते हैं, है ना, लेकिन चने में भी दो दिखाई देंगे, लेकिन मक्का वगैरह जो है, गेहूं वगैरह, अब आप गेहूं की बात सुनो, गेहूं में क्या होता है, वो ऐसे दिखता है, फोल्ड दिखता है ना, फोल्ड, लेकिन वो है एक बीज पत्री। कैसे, एक ही बीज पत्र है जो पीछे से आकर के आगे ऐसे कवर कर देता है उसको, ठीक है, इसलिए वो फोल्ड दिखाई देता है, जबकि बीज पत्र उसमें
एक ही होता है। एक बीज पत्री को पहचानने का एक तो तरीका ये है कि आप बीज में से बीज पत्र निकाल के देखो। लेकिन कभी पहुंच गए जंगल में, एक पौधा ऐसा मिल गया, अब उसके बीज पता नहीं कब तक आएंगे। आपको तो मिला है 2 महीने का टूर, मान लो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी जाओ, ठीक। अब आपको भेज दिया ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, वहां कोई प्लांट देखा आपने, अब आपने उसको देख करके बोल दिया कि इसके बीज पता नहीं, बोल दिया आप गए जनवरी में, बोला बीज आएंगे जून, इतना आपके पास टाइम नहीं है। अब कैसे पता लगाओगे कि वो एक बीज पत्री है या द्विबीजपत्री? उसकी पत्तियों को देखो, अगर पत्तियों का शिरा विन्यास समानांतर है ऐसे जैसे इसमें है बाजरे वगैरह में, तो वो एक बीजपत्री है। और अगर जालिकावत है जैसे पीपल में होता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? वो द्विबीजपत्री। पत्तियों से पता लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वो 3rd ईयर में पढ़ोगे आप पूरी टेक्सोनोमी, ठीक है, एक एक फैमिली को पहचानना, याद करना। अभी तो 1st ईयर में तो इतना ही पढ़ते हैं। तो ये एक बीजपत्री है। इसमें क्या होगा, इनमें ऊपर क्यूटिकल की परत तो होती नहीं है ज्यादा, क्योंकि 4-6 महीने का इनका पूरा जीवन काल होता है। पौधा 6 महीने से ज्यादा रुकने वाला है नहीं है, है ना। फसल जब भी तो साल भर में इतनी सारी फसलें हो जाती है। तो इसमें ऊपर भी रंध्र उतने ही होते हैं और नीचे भी लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जनरली क्या करता है, नीचे वाली रंध्र से एंटर करेगा, एंटर करने के बाद अंदर जाएगा। अंदर एंटर करने का मतलब यही होता है कि अंदर जाएगा। उसके बाद वहां पर जाके, अब इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, उसका पूरा लाइफ साइकिल बता देती हूँ। टाइम है अभी अपने पास है। Oh shit. पत्ती के ऊपर क्या होगा, जब आ गया है ना, आने के बाद क्या करेगा अपना, जैसे ये पत्ती की सतह बताई अपन ने, ये पत्ती बन गई, ठीक है, ये कहीं जुड़ी हुई होगी किसी तने से, इस पत्ती में नीचे से एंटर कर गया। अब आने के बाद वो क्या करेगा, इस तरीके से अपना कवक सूत्र बनाएगा, और कवक सूत्र के बाद कवक जाल भी बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है, ओमाइसीटीज का सदस्य है। इसकी खास बात ये होती है, देखो अब अंदर पहुंच गया, अंदर पत्ती में ये जो कोशिकाएं वो क्या है, पर्णमध्योतक। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में ये बीच बीच में है ना, यानी कि जहां पर क्या है, गैप है, वहीं जाएगा, यानी अंतर कोशिकीय अवकाशों में घूमेगा, ठीक है। कोशिका के अंदर, कोशिका को भेदेगा नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है वहां पे अपना माइसीलियम फैला देगा, ठीक है। मान लो ये इधर आ गई कोशिकाएं, तो इधर से घूम करके निकल जाएगा, उसे क्या करना है, खाना है, पीना है, अपना प्रजनन करना है आगे जाकर के उसमें। अब फैल तो गया खाली जगह में, अब खाना कहाँ से खाए, खाना खाने के लिए एक संरचना बनाता है, उसे कहते हैं हॉस्टोरिया या चूसकांग, ठीक है। उस चूसकांग से क्या करेगा, ये इस कोशिका के अंदर डायरेक्टली ऐसे डाल देगा। अब यहाँ ये कोशिका क्या कर रही है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बाद ये क्या बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक क्लास होती है जिसके एग्जाम्पल्स होते हैं ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ये अंदर इसमें हॉस्टोरिया डालेगा, ऐसे चूषक अंग बोलते हैं उन्हें। अब क्या होगा, इसमें यहाँ से खाना ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अब क्या करेगा, वृद्धि करेगा। वृद्धि करने का मतलब क्या है, इसको जनन करना। अब जनन करने के इसके पास 2 तरीके हैं, या तो ये अलैंगिक जनन करे या फिर ये लैंगिक जनन करे। अगर अलैंगिक जनन करेगा तो इसमें यहाँ से एक संरचना बनेगी, देखो भाई कोशिका को नहीं भेद रहा है, शरीफ है, खाना खाने के लिए भेदेगा बस। यहाँ ये एक संरचना बनाएगा। अब इसकी संरचना, यहाँ जगह नहीं है ना, तो मैं इसको डिटेल में यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। ये इसका माइसीलियम हो गया, माइसीलियम मतलब कवक जाल। एक होता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइफी, यानी कवक सूत्र, और बहुत सारे सूत्र मिल जाते हैं, बहुत सारे धागे जैसे मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कवक जाल। अब इसने क्या किया, यहां से एक ऐसे संरचना बनाई, सब में अलग अलग तरीके की बनती है, ठीक है। ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, कोनिडिया आगे बनाएगा, है ना। तो जो धानियों को धारण करे उसे क्या कहते हैं, बीजाणु बनाएगा आगे। तो बीजाणु को जो धारण करती है उस संरचना को क्या कहते हैं, बीजाणु धानी। और बीजाणु धानी
को जो धारण करे उसे क्या कहेंगे, बीजाणुधानी धर। ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान को गिरिधर कहते हैं, गिरी मतलब पहाड़, धर मतलब धारण करने वाले, जिन्होंने, है ना। तो उसी तरीके से जो बीजाणुधानियों को धारण करे वो क्या हो जाएगा, बीजाणुधानी धर। अब इसमें क्या है, इस तरीके से संरचनाएं बन जाएंगी, हो सकता है इधर भी बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोला जाता है, इसे देखो, ये तो हो गया बीजाणुधानी धर। ठीक, बीजाणुधानी धर के बाद ये जो बटा अंगुली जैसे उभार आए, ठीक, उंगली जैसे उभार की वजह से इसे क्या कहते हैं, प्रांगुल। क्या कहेंगे, प्रांगुल। इंग्लिश में उसे स्ट्रिगमेटा कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो संरचना बनी वो क्या बनी, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी के अंदर फिर बीजाणुधानी होती कैसी है, नींबू होता है ना, उसके आकार की ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ कोशिका द्रव्य होगा, उसमें मतलब इसमें केंद्रक होगा, है ना। वो केंद्रक क्या करेगा, बहुत सारे केंद्रकों में विभाजित होगा, और बहुत सारे केंद्रकों में विभाजित होने के बाद क्या करेगा वो आगे, उसके चारों तरफ जीव द्रव्य इकट्ठा होता चला जाएगा, तो एक बॉल जैसी बन जाएगी, फिर उसके चारों तरफ भित्ति आ जाएगी। कुल मिला के ऐसे बहुत सारे केंद्रकों से क्या बन जाएंगे, बहुत सारे बीजाणु बन जाएंगे। बन गए, बीजाणु बनने के बाद ये बीजाणु बाहर निकलेंगे एक टाइम पर, ये जब पूरी हो जाएगी तो ये फट जाएगा। ठीक है, जनरली स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला में बीजाणुधानियां आशुपाती होती है। आशुपाती मतलब तुरंत झड़ जाएंगी। ठीक है, रात भर में बनती है, सुबह सूर्योदय से पहले पहले तक फिनिश, झड़ गई। झड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ ये गिरी, इसमें क्या होता है, दो फ्लैजिला, फ्लैजिला मतलब कशाभिका हो जाती है। कशाभिका पता होगा, पता है तो ठीक है, नहीं तो इतना समझ लो, एक पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पैरामीशियम पढ़ा है, चप्पल के आकार का होता है एक ऐसा जंतु जिसमें ऐसे धागे जैसे होते हैं, ये जो निकले संरचनाएं ने क्या बोलते हैं, कशाभ, और एक होता है सीलिया, एक होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला, कशाभ, और इन्हें क्या कहते हैं, पक्षमाभ। जो बहुत सारे होते हैं वो पक्षमाभ, और छोटे छोटे होते हैं, सब मिलके एक साथ काम करते हैं। एक और पढ़ा होगा युगलिना, उसमें दो ही होते हैं ऐसे एंटीना जैसे, इसे बोलते हैं फ्लैजिला या कशाभ। ये एक ऐसी तंतु जैसी संरचना है जो क्या है, हिलने डुलने में, गति करने में, और क्या पता लगाने में खतरा कहाँ पर है, ठीक, उसमें, या भोजन ढूंढने में, उनमें काम आती है। एक तरीके से इसका वाईफाई एंटीना है। ठीक, तो इसी तरीके की जब बाल जैसी संरचना बन जाती है तो वो उसको उड़ने में सहायता करेगी, तो यहाँ से मुक्त होकर के ये इस स्थिति में निकल जाते हैं। निकल गए, अब ये जो निकले ये क्या करेंगे, जहां ऐसे बहुत सारे निकलेंगे ना, बहुत सारे निकले, जहां गिरे वही नया नया माइसिलियम, यानी कि जाकर के या तो ये मिट्टी में पड़े रहेंगे बहुत टाइम तक, फिर जब बाजरे की फसल उगाई या दूसरा नया पौधा है वहां जाके अटैक करेंगे, या ज्यादातर कवक जो है यंग कंडीशन में, यानी कि पौधा जब नया नया उगता है तभी उस पर अटैक करते हैं। क्यों, क्योंकि जब पौधा नया है तो उसकी पत्ती अभी नई है, नई में सेल्यूलोज जितना पुराना होता है उतना कठोर हो जाएगा, तो उसको भेद करके ऐसे अंदर जाना, एंट्री देना, वो पौधा भी तो समझदार हो जाता है कि अब इसको एंट्री नहीं देनी है। ठीक है, नए बच्चों को क्या पता होता है, ऐसे ही नए पौधों को भी आसान होता है भेदना। तो उसके बाद क्या होगा, ये गिरेगा, जहां गिरेगा वहीं से नया माइसिलियम बना देगा। ठीक है, पत्ती वगैरह के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा। ये तो क्या था इसका अलैंगिक जनन का तरीका। अगर लैंगिक जनन होगा तब क्या होगा, ये इसका कवक सूत्र है। और एक बात, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला ओमाइसीटीज का सदस्य है, और इसमें कवक जाल जो है उसमें केंद्रकों के बीच में ऐसे पट नहीं पाए जाते, अलग अलग ऐसे पट नहीं पाए जाते। जब पट नहीं पाए जाए किसी में तो उसके सभी केंद्रक क्या हो गए, संग संग हो गए, मतलब साथ साथ हो गए, तो इसे बोलते हैं संकोशीय अवस्था। ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से एग्जाम में।
संकोशीय अवस्था का मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिनोसाइटिक माइसीलियम। टाइम हो गया, चलो ठीक है। इसका लैंगिक जनन वैसे तो कल बता दिया था, पर एक बार और इसको समझा दूंगी कि पौधे में कैसे ये रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आज के लिए